और एक दूसरी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। राजनीतिक खबर है कि राजनीतिक हिंसा जो है वो वहां लगातार जारी है। इस बीच भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भी शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और हिंसा पीड़ितों के घर भी गए। उन्होंने चुनावी हिंसा की पूरी जानकारी ली। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सोमवार को कूच बिहार का दौरा किया। भाजपा के इस 4 सदस्यीय दल में संयोजक विप्लव देव, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और 2 राज्यसभा सदस्य बृजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। केंद्रीय दल भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित तौर पर हिंसा के कारण अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। इस दौरान दल में शामिल विप्लव देव ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव के बाद हिंसा करना राज्य की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस की आदत बन गई है और अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों पर हमला करने का अपना रुख बदलेगी, पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। भाजपा की यह टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सर्वाधिक हिंसा की घटनाएं हुई। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। 2014 के चुनावों के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ना शुरू हुआ। 2019 में पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में शीर्ष पर रहा। वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है और वहां की वर्तमान ममता सरकार इन हिंसाओं को रोक पाने में विफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रक्त रंजित चेहरा है बंगाल का। जी हां, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के दृश्य आते हैं और देखने को मिलते हैं, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है पश्चिम बंगाल से कि राजनीतिक हिंसा का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, उससे पहले, उस दौरान, उसके बाद भी हिंसाएं होती रहती हैं। हम आपके लिए कुछ आंकड़े लेकर आए हैं और इस बात को समझिए कि किस तरह से बंगाल में का जो राजनीति है वो रक्त रंजित राजनीति। इसलिए हमने कहा है कि पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति, ये देखिए, ये इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव की बात अगर वहीं से शुरुआत की जाए तो 4 जून को रिजल्ट आया। 5 जून को बंगाल के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के पश्चात हिंसा की कई घटनाएं एकाएक होने लगी। उसके बाद से ही कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए और देसी बम फेंके गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर। पश्चिम बंगाल में, इससे पहले अब चलते हैं, पश्चिम बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान, जी हां, पंचायत चुनाव के दौरान 23 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, ये पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। अब उससे पहले चलते हैं, 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। जी हां, वहां लॉ एंड ऑर्डर, वहां की मशीनरी, वहां की सरकार, अब सोचिए कितना बड़ा सवाल उठता है उन पे। 161 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। साल 2023 में, बीते साल में पंचायत चुनाव में मतदान से पहले 20 लोगों की हत्या हुई है। मतदान से पहले ही 20 लोगों की हत्या वहां पे कर दी गई। मतदान वाले दिन 20 और लोगों की जान चली गई। उससे पहले भी, मतदान के दिन भी और उसके बाद भी इस तरह के मर्डर्स चालू हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। ये खुद पुलिस वहां की मानती है कि 17 से ज्यादा लोग मारे गए। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल, जी हां, हर साल औसतन 20 पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है 1999 से 2016 के बीच। और 2020 में बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कुल 663 मामले सामने आए हैं। 663 मामले साल 2020 में। और वहीं 2019 में ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट की कि 2019 में पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल मर्डर्स के लिहाज से देखा जाए तो पूरे देश में पहले पायदान पर है। सबसे ज्यादा मर्डर्स, पॉलिटिकली मर्डर्स जो होते हैं वो पश्चिम बंगाल में होते रहे हैं। और ये तब जबकि केंद्रीय बलों की लगभग 400 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात रहीं। और हम जानते हैं इनके खिलाफ भी वहां पे जो हिंसा हुई, जो अर्धसैनिक बल थे, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, उनके खिलाफ भी लोगों ने हिंसा किया। और अभी कुछ दिन पहले तक 400 कंपनियां वहां पे तैनात थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं वहां से हमें देखने को और सुनने को मिली। तो ये कुछ अहम तथ्य मुझे लगा कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बंगाल की रक्त रंजित राजनीति, इसके क्या कुछ मायने हैं। हर चुनाव में वहां पे पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं। राजनीतिक शुचिता की बात जब आती है तो पश्चिम बंगाल को तो भूल ही जाइए, वहां पे इस तरह की कोई शुचिता नहीं है। अपने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज। हम इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, आखिर क्यों इस तरह के चुनाव के बाद बंगाल में राजनीति जो है वो राजनीतिक संघर्ष बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, क्या है इसके मायने। हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जीरा से प्यास बुझाए। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है, पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा। जी हां, हम लगातार इस पे हम चर्चा करेंगे अभी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीतिक हिंसा का जो दौर है वो जारी है और वहां पे राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सोफिया खान जी, जो कि TMC की प्रवक्ता हैं, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। साथ ही साथ प्रकाश चंदालिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आप सब मौजूद हैं। और राज चौधरी हैं, जो कि BJP के स्पोक्स पर्सन है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शुरुआत सोफिया खान जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। ये क्या हो रहा है बंगाल में? और ये सिर्फ आज कल, ये 1-2 दिन 10 दिन पहले की बात नहीं है। हमने देखा है 1999 से लगातार वहाँ पे पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति बंगाल में हो रही है? और TMC के दौर में भी हमने CPI के दौर में देखा, लेफ्ट के दौर में भी, और वही सारी चीजें ट्रांसलेट हो रही हैं अब TMC के दौर में भी। क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले मैं आपके डीडी न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। जी। और दूसरी बात है, अगर हम हमारी तरफ से भी पोस्ट पोल शुभकामनाएं वॉयलेंस सोफिया जी। जी, जी, शुक्रिया। कह रही हूँ कि पोस्ट पोल वॉयलेंस की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आपके ही चैनल के माध्यम से कि पोस्ट पोल वॉयलेंस करने की ज़रूरत किसे है? उसे जिसकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर हमारी है, सरकार हमारी है, यहाँ तक कि विधानसभा बहुमत के साथ हमने जीता, अभी हमने लोकसभा भी बहुमत के साथ जीता। इसके बाद अपने ही राज्य की छवि को खराब करने के लिए, अपने ही राज्य में एक टर्मोइल सिचुएशन करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है। और इनफैक्ट मैं अगर कुछ प्रमाण की बात करूँ तो हाल में ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहाँ पर देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के बशीरहाट के इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इनफैक्ट पीड़ित तो यहाँ पर हम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लेकिन बंगाल की जनता ने एक सोफिया जी, भरोसा जो जताया। डेटा, जो आंकड़े एक बार हैं, नहीं, वो दूसरी कुछ बार और ही नहीं, कहानी तीसरी कह बार, रहे हैं। 2011 के बाद से भाजपा सबसे ज्यादा यहाँ पर मर्डर्स वहां पे देखिए बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीएमसी के भी नहीं हुए, टीएमसी के भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पे बम फेंके जा रहे हैं, उनके मर्डर्स हो रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये षड्यंत्र की जो राजनीति है बंगाल में, भाजपा, देखिए भाजपा किसी भी तरीके से यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाई, स्टैब्लिश नहीं कर पाई। वो 2021 के चुनाव के बाद से इनको समझ में आ गया है कि बंगाल की जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है इन्हें। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव के बाद ये समझ में आ गया है कि बंगाल में भाजपा की राजनीति कम से कम लोगों ने नकार दिया है। तो ये बदले की राजनीति आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, इससे पहले भी संदेश खाली में जो हुआ, आपने देखा कि संदेश खाली की जो घटना थी वो बाद में साबित हो गई कि इनका ही षड्यंत्र था। उसी प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस में नहीं कहूंगी, पोस्ट पोल पॉलिटिक्स करने के लिए भाजपा जो है ये तैयार है। देखिए, जिसने भी अपने परिवार को खोया है उसके साथ संवेदना है हमारी। हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं, पीड़ित और जो भी लोग इसमें सफरर्स हैं। लेकिन हमारा भी ये कहना है, हमारा भी ये मांग है कि बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, बंगाल की छवि को खराब करने के लिए तो धूमिल को, उस छवि को धूमिल करने की कोशिश तो टीएमसी की तरफ से ही की जा रही है। इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं। हमने कहा कि 5 जून को रिजल्ट के आने के ठीक अगले ही दिन अलग अलग शहरों में, बंगाल के अलग अलग शहरों में वहां पे मर्डर्स हुए हैं। वहां पे सरकार तो टीएमसी की है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो आपको देखने का काम है। ममता बनर्जी ने सख्ती से आदेश दिया है तृणमूल के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचना है, क्योंकि लेकिन सोफिया जी वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, मर्डर्स अभी भी हो रहे हैं। उसकाने की कोशिश कर रही है भाजपा, एक अनरेस्ट सिचुएशन करने की कोशिश जो है वो कर रही है, 2011 से ही कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से इस चीजों से बचें। लेकिन ये जो घटनाएं फिर भी हो रही हैं, उसके लिए हम दुख जाहिर करते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं जो जनता ने नकार दिया है, उसके बदले की राजनीति भाजपा बंगाल में अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, राज चौधरी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। राज चौधरी जी, केंद्रीय पहली बात तो ये है कि ज्यादा कंपनी के फोर्सेस बंगाल में हैं और सिचुएशन को कंट्रोल भी कुछ हद तक। अच्छा ठीक है, मैं इस पे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सोफिया जी, राज चौधरी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बताइए राज जी, क्या ये क्या जी? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है। और दूसरी बात रही, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने भाजपा को अपना वोट दिया है, तो भाजपा को नकार दिया है। ये बात जो वो कह रही हैं, मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे उनका अपना कोई कनेक्ट ना होने के कारण वो ये बात कह रही हैं। दूसरी बात है, देखिए ये पोस्ट पोल वायलेंस, ये चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, ये पश्चिम बंगाल की एक तरीके से रीति बन गई है। जो लेफ्ट रूल के समय हमने देखा था, वो और भी भयानक रूप धारण कर चुकी है ममता बनर्जी के शासनकाल में। ममता बनर्जी ने कभी भी इन हिंसा को रोकने के लिए कभी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। उल्टा उन्होंने चुनावी मंचों से उन्होंने कहा है कि अभी तो केंद्र के जो सुरक्षा बल हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। याद रखिएगा, केंद्र की सुरक्षा बल हमेशा नहीं रहेंगे आपके रक्षा के लिए। इनके एक से एक नेता, जो संदेश खाली की बात कर रही है ना, ये संदेश खाली के नेता से लेकर के बीरभूम के जो अनुब्रत मंडल जो अभी जेल में बंद है, और ऐसे इनके कई नेता, ममता बनर्जी के जो भाईपो हैं, वो भतीजे, वो खुद
मंच से कहते हैं कि भाजपा नेताओं के और कार्यकर्ताओं के घर घेर लो, उनके घरों को लॉक कर दो। तो इस तरीके की जो इंस्टिगेशन दिए जाते हैं, ये इंस्टिगेशन बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और बिल्कुल ऑपोजिशन को जीरो करने के लिए ये राजनीति ममता बनर्जी करती है। नहीं, राज चौधरी जी, सोफिया जी ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता उनकी भी हत्याएं होती हैं। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता हत्या क्यों होते हैं? टीएमसी के कार्यकर्ता आपसी लड़ाई में उनके बीच में जो आपसी जो खींचातान है कि कौन किस एरिया को दखल लेगा, कौन किस एरिया पे कब्जा जमाएगा। इनके पार्षद आपस में लड़ते हैं, इनके विधायक इनके पार्षद के साथ लड़ाई है, सांसद और विधायकों में लड़ाई है कि कौन किस क्षेत्र को कब्जा करेगा, जिस क्षेत्र से पैसा ये लोग उठा सके। तोलाबाजी का एक पूरी तरीके से मार्केट, एक एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। ये लड़ाई आपसी लड़ाई है, जिस लड़ाई में इनके अपने कार्यकर्ता बलि चढ़ते हैं। जब भाजपा, सिर्फ भाजपा ही इसमें, मैं देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें भाजपा ही इसकी शिकार नहीं हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता भी, जो इंडी अलायंस इन लोगों ने बनाया था, उस अलायंस के भी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर शिकार होते हैं। भाजपा ने सभी को संरक्षण दिया है। ये जो 4,500 लोग आज घर से बाहर हैं, इसमें अधिकतर भाजपा है, लेकिन कांग्रेस और सोफिया जी का कमेंट है। सोफिया जी, क्या जो बीजेपी कह रही है कि क्या पॉलिटिकल संरक्षण भी देने का काम, चूंकि ये भी जग जाहिर है, तमाम रिपोर्ट्स जो आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि टीएमसी जो अपने गुंडों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रही है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं बंगाल की धरती पर। देखिए, भाजपा का काम तो है कि वो आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो जनता ने दिखा दिया है। जनता ने, अगर जैसा ये कह रहे थे कि कई लोगों ने इनको वोट दिया है, मैं मानती हूँ वोट दिया है, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन मजबूत रहे। लेकिन अगर इनकी जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 400 पार वाली गारंटी क्या हुई, आप ये बताइए। और बंगाल में भी ये कह रहे थे कि 42 से 42 सीट ये जीत रहे थे, लेकिन 12 पर आकर अटक गए। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, यहां तक कि हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर भी इनका बहुत प्रभाव देखा गया इस बार भी। तो इसके बावजूद भी अगर 12 सीटें इनको मिली है, तो मुझे लगता है ये नकारना ही हुआ। बंगाल लेकिन पॉलिटिकल मर्डर्स, देखिए हमारा विषय आज इतनी ज्यादा गुंडागर्दी होती, सोफिया जी, बंगाल में अगर तृणमूल का गुंडागर्दी होता, तो क्या लोग ममता बनर्जी को इस बार फिर से चुनाव करते? या ठीक है, हमारे साथ प्रकाश जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपने इन दोनों पार्टियों की बातें सुनी, टीएमसी की बातें सुनी, बीजेपी की बातें सुनी, जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जनाधार है बीजेपी का वो घटता जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि रक्त रंजित राजनीति जो रही है बंगाल की, और न सिर्फ इस बार के चुनाव में बल्कि पंचायत चुनाव तक में भी वहां हिंसाएं होती रही है। कैसे बंगाल के लोग हैं, भले आप मानुष कहा जाता है उन्हें, और इस तरह की घटनाएं वहां से लगातार बीते कई वर्षों से आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? असीम जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को, और उसके पहले आपने जो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जो आंकड़े थे लोगों की मौतों के, लोगों के घायल होने के, हमलों के, क्या वे गलत थे? तृणमूल पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब वो कहती हैं कि हमने तो चुनाव जीता है, हम सरकार में हैं, फिर हम हिंसा क्यों करेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई कि आप ही विक्टिम हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं। दरअसल ये घटनाएं जो हो रही हैं, आज हजारों लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शरण लिए हुए। अगर आपके अंदर जरा भी कहीं स्वाभिमान बना होता, अगर वे आपके विरोधी नहीं है तो वो आपके पक्षधर होंगे, आपके पक्षधर नहीं होंगे तो विरोधी होंगे। है तो बंगाल के नागरिक, और उसमें भी कौन? वे असीम जी सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं है, उसमें साधारण लोग हैं, साधारण नागरिक हैं जो सिर्फ मतदान दिए होंगे। उन लोगों को आज अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पर शरण लेनी पड़ी है। कृपया उनके पुनर्वास का प्रबंध कर दीजिए। 2021 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, जब 70,000 लोगों ने बंगाल को छोड़ करके असम में शरण ली थी। बिल्कुल सच्चाई तो यह है असीम जी कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि चुनाव के पहले से तैयार हो जाती। क्या बंगाल के ही एक विधायक ने, यहाँ के एक विधायक ने एक कॉम्प्लेक्स में जाकर के लोगों को धमकी नहीं दी थी कि अगर हमें वोट नहीं मिला तो आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा? बिल्कुल पब्लिकली वो सारी चीजें आई थी। तो क्या यहाँ के दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर में 100-150 लोगों को ले जा करके धमकियां नहीं दिलवाई गई थी? बताइए सोफिया जी, बताइए। जीत का जश्न है। बिल्कुल। और बाद में, हालांकि मैं इस बात को सैल्यूट करता हूं ममता बनर्जी को कि उन्होंने बहुत कड़ा एक्शन लिया, और उनके कड़े एक्शन के बाद में पार्टी के लोग वहां गए और ये किया। सच्चाई तो यह है कि वो लोग गए, लेकिन उसकी बड़ी सच्चाई यह है कि लोगों को धमकाने के लिए वहां पर गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बताइए सोफिया जी, जवाब दीजिए सोफिया जी।
देखिए, इन्होंने खुद ही कहा कि ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लिया। देखिए, यहाँ पर 80% से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर कुछ कार्यकर्ता इस तरीके की उल-जलूल हरकतें अगर कर भी देते हैं, तो इसके ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ममता बनर्जी 160 से ज्यादा मौतें होती हैं। आप जिन घटनाओं को बहुत आम बता रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। जाकर उन्होंने तुरंत माफी मांगी कि जिसने भी ये किया है उसकी जिम्मेदारी भी ली ममता बनर्जी ने। और साधारण लोग कार्यकर्ता नहीं है, वो काउंसलर है और एमएलए लेवल के लोग हैं। ये प्रमाण होता है कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके के वायलेंस को बढ़ावा नहीं देती। ममता बनर्जी किसी भी तरीके के अपराधियों के साथ अगर बढ़ावा नहीं दे रही हैं तो फिर मर्डर्स क्यों हो रहे हैं? अगर बढ़ावा नहीं दे रही है तो फिर मर्डर्स क्यों हो रहे हैं? नाम से एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, एमएचए की रिपोर्ट कह रही है। तरीके से राजनीतिक हिंसा की गई और कोर्ट के 2021 में पोस्टपोल वायलेंस के केस में कहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक एक करके हैं। जी राज जी बताइए। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। 2021 में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 57 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और उन सभी जो भी हिंसा हुई है उसका पूरी तरीके से जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोप दिया ममता बनर्जी ने। कोर्ट ने उन्हें थप्पड़ लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी, ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मैसिव वायलेंस हुआ है और कोर्ट ने राज्य सरकार को एक ऑर्डर देते हुए कहा कि सभी को एक हर्जाना भी देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा जो लोग भी पोस्टपोल वायलेंस के शिकार हुए हैं। सीबीआई को इसका केस सौंपा। लगभग 350 से ज्यादा 2021 में जिन लोगों ने इस वायलेंस को इंस्टिगेट किया था वो तृणमूल के कार्यकर्ता आज जेल में बंद है। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिस होम क्षेत्र से, भवानीपुर विधानसभा से वो विधायिका है, उस क्षेत्र में 5 ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड है जहां पर ममता बनर्जी हार चुकी हैं। मानिक तल्ला में एक ऐसी बूथ है जहां पर टीएमसी बुरी तरीके से हारने के बाद जाकर के टीएमसी के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग के सामने पूरे कोलकाता का कचरा, दुर्गंध युक्त कचरा को फेंक दिया गया। और टीएमसी के आईटी सेल के प्रवक्ता कहते हैं कि ये तो एक तरीके का नॉन वायलेंट वे है अपने प्रोटेस्ट का। ऑटो रैली के नाम पर एक सनराइज बिल्डिंग के बाहर वहां पर ऑटो खड़ा कर दिया गया ताकि लोग बाहर ना जा। ये सारी बातें दिखा रही हैं किस तरह से बंगाल में जो राजनीतिक माहौल है वो किस कदर खराब हो चुका है। प्रकाश जी, समय की कमी है, आखिरी टिप्पणी, इस पूरे राजनीति को आप कैसे देखते हैं? टीएमसी की राजनीति अपनी जगह है, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन उसमें प्रेस आम आदमी रहा है, आम महिलाएं देखें जो विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से उनके घर बार नहीं है, वो शरण लिए हुए हैं कहीं पे। क्या यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है टीएमसी की? कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को बचाना होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। अगर ममता बनर्जी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो दीदी का तो नारा ही है माँ माटी और मानुष का। आप इनको शांति से और चैन से जीने दीजिए और अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को जो इस प्रकार की उदंडता करते हैं उन्हें निर्देशित कीजिए कि वे वहां के लोगों को शांति से जीने दें। वे अगर राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर पुलिस को रोक देती है। वे अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाएंगे? उन्हें शांति चाहिए। वे कर्मठ कार्यकर्ता किसी पार्टी के भी हो, लेकिन ये गणतांत्रिक प्रदेश है, ये फेडरल सिस्टम है, इसमें सारे लोगों का अधिकार है और इन्हें इस प्रकार की आजादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन लोगों को शांति चाहिए। राजनीतिक चीजें अपनी जगह हैं लेकिन लोग शांति से वहां पे रहना चाहते हैं, अपने जीवन यापन बसर करना चाहते हैं। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया राज चौधरी जी आपका, सोफिया खान आपका और प्रकाश जी आपका भी, आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।